दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इन कैंडल स्टिक पैटर्न की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें देखकर आप पता लगाते हो कि अब प्राइस बढ़ेगी या घटेगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट के अंदर कुछ इस टाइप से कैंडल बन रही है और आपको पहले ही पता चल जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। मान लीजिए मार्केट में कुछ इस टाइप से कैंडल बन रही है और आपको पहले ही पता चल जाए कि मार्केट नीचे आने वाला है, तो आप लॉस होने से अपने आपको बचा सकते हो। और आज हम इस वीडियो में बेसिक से इन कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखने वाले हैं। दोस्तों मार्केट के अंदर हमेशा दो तरह की कैंडल होती है। पहले नंबर पर एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो कि मार्केट में एक बुलिश कैंडल है, और दूसरे नंबर पर एक रेड कलर की कैंडल होती है जो कि एक बेरिश कैंडल है। दोस्तों मार्केट के अंदर जो इन दोनों कैंडल का रेड और ग्रीन कलर का पार्ट होता है, इसे हम मार्केट में इनकी बॉडी बोलते हैं, यानी इन कैंडल का शरीर इसे बोला जाता है। दोस्तों मार्केट के अंदर जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ से ओपन होती है और मार्केट में ऊपर की तरफ जाकर क्लोज हो जाती है, क्योंकि ये कैंडल हमेशा मार्केट में बढ़ने का संकेत देती है। दोस्तों अब इस कैंडल के नीचे और ऊपर की तरफ आपको दो डंडियां दिख रही होगी, जिसे हम इस कैंडल की विक या शेडो बोलते हैं, जिससे आप इस कैंडल के हाई और लो के बारे में पता लगाते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं रेड कलर की कैंडल के बारे में। रेड कलर की कैंडल मार्केट में हमेशा ऊपर की तरफ से ओपन होती है और मार्केट में नीचे की तरफ आकर क्लोज हो जाती है, क्योंकि ये कैंडल हमेशा मार्केट में गिरावट का संकेत देती है। दोस्तों अब इस कैंडल के ऊपर और नीचे की तरफ आपको दो डंडियां दिख रही होगी, जिससे आप इसके हाई और लो के बारे में पता लगाते हो। इसे हम मार्केट में इसकी विक या शेडो बोलते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी फर्स्ट कैंडल के बारे में। तो हमारी फर्स्ट कैंडल का नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिखने में एकदम हथौड़े के समान दिखाई देता है और थोड़ा बहुत आपको हथौड़े जैसा लग भी रहा होगा। दोस्तों हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, उसकी जो लोअर विक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और उसकी जो अपर विक है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। दोस्तों अब मैं आपको चार ऐसी कंडीशन बताने वाला हूँ जिससे आप पता लगाओगे कि ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। तो वो है स्टॉक डाउन ट्रेड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। दोस्तों मार्केट के अंदर जब भी हैमर कैंडल बनता है तो हमेशा डाउन ट्रेड के दौरान ही बनना चाहिए, तभी मार्केट के अंदर वो एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में। नो अपर वीक और वेरी स्मॉल वीक, यानी हैमर कैंडल की जो अपर वीक है या तो वो नहीं होनी चाहिए, अगर है तो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो लोअर वीक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी मार्केट में वो वैलिड माना जाता है। अब चलिए बात करते हैं इसकी तीसरी कंडीशन के बारे में। तो हैमर कैंडल का जो कलर है वो रेड ग्रीन दोनों हो सकता है, इसका कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर रेड कलर का हैमर कैंडल भी बन रहा है तो भी वो मार्केट के अंदर वैलिड माना जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी चौथी कंडीशन के बारे में। हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो हमेशा उसको ऊपर की तरफ बननी चाहिए और उसका हाई को ब्रेक करनी चाहिए, तभी मार्केट में वो वैलिड मानी जाती है। मान लीजिए कि हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो उसके नीचे की तरफ बन रही है और उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो उसे एक वैलिड हैमर कैंडल नहीं माना जाता है, क्योंकि हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो हमेशा उसके ऊपर की तरफ बनती है, तभी मार्केट में उसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट के अंदर ये चार ही कंडीशन अप्लाई हो रही है और मार्केट के अंदर डाउन ट्रेड के दौरान एक हैमर कैंडल बन रहा है और एकदम चार्ट के बॉटम पे बन रहा है, तो अब मार्केट के अंदर आप एंट्री कहाँ लोगे? तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो आपकी एंट्री होगी ना, वो हैमर कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है जो उसका हाई को ब्रेक कर रही है ना, वहां पर आपको एंट्री लेनी है। और मार्केट के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हैमर कैंडल की जो लोअर वीक है उसके नीचे आपको मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए